इसके बाद आते हैं जी जनाब एक और अहम खबर की ओर, क्योंकि बड़ी खबर मैं इसलिए इसको मानता हूं क्योंकि कल हमने शुरुआत इस खबर से की थी और उस खबर का अपडेट देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का है और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ यह मामला जुड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कल बैठक होनी थी, जो हमने कल आपके सामने खबर रखी थी, लेकिन फिर ये शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ, शाम देर गई ये मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर अब जो बातें सामने आई है वो आपके सामने फटाफट से रख देना चाहते हैं कि दाखला ये जो मीटिंग हुई है उसमें दो तीन चीजें काफी पॉइंट आउट की गई। एक तो ये कि ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट उन लोगों की कराया जाए जो हक रखते हैं, 18 साल की उम्र से ऊपर आ गए हैं और वोट देने के अहल है, उनकी एनरोलमेंट हो जाए और इस सिलसिले में किसी किस्म के कोई भी ताखीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तो ये साफ कर दिया गया है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिव्यू हुआ है एसएसआर को लेकर, उसमें सबसे ज्यादा जो 20 डीईओज हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनका फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट था। वो फीडबैक कल मिला है और तकरीबन जो इब्तिदाई खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि ये मीटिंग जो है 2 घंटे से ज्यादा देर तक चली। पहले ये शेड्यूल थी 12 बजे जैसे हमने आपको बताया, फिर ये डेफर कर दी गई, 5 से सवा 5 बजे के बीच में ये मीटिंग शुरू हुई और 2 घंटे तक ये मीटिंग जो है वो चली है। सभी सीनियर ऑफिसर्स जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स है, डिप्टी कमिश्नर जिन्हें आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के 20, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग में हिस्सा लिया क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स है। और इस मीटिंग को मरकज की जानिब से धर्मेंद्र शर्मा साहब जो सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रिप्रेजेंट किया जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और उनकी सरबराही में यह मीटिंग जो है वो मुनक्किद हुई है। स्पेशल समरी रिवीजन और फोटो इलेक्ट्रिकल रोल्स इन्हें जनाब देना पड़ेगा 1 अक्टूबर 2022 से जो क्वालिफाइंग डेट बताई गई थी उस पर एक तो इस पर गुफ्तगू हुई है कि कहां तक ये मामला चला है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से फीडबैक लिया गया जी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर से कि लेटेस्ट स्टेटस और अपडेट क्या है जी स्पेशल समरी रिवीजन के हवाले से जो इस वक्त चल रहा है और कहां पर परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों को लेकर क्या हल निकाला जा सकता है, मरकज की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा और रियासती इंतजामिया इसमें क्या कुछ कर रही है। फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है वो शेड्यूल पब्लिश हो जाएंगे जी नवंबर 25 तारीख को, यानी अगले माह की 25 तारीख को वोटर लिस्ट आपके हाथ में होगा एज पर शेड्यूल नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पहले ही आई है। और उसके बाद इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो है वो 25 ने आना है। 10 तारीख तक आप वहां पर डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, तभी सभी मामला ऑब्जेक्शंस और दीगर चीजें जो है वो 25 से 10 तारीख के दरमियान जो है वो कंप्लीट करनी होगी। तो इस तरीके से अभी जो सूरत हाल है इसमें रिव्यू लिया गया। एक तो ये कि कोई भी वोटर ना छूटे, दूसरा ये कि जब आप वोटर्स को ज्वाइन करवा रहे हैं तो उनके तमाम तर लवाजमात पूरे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सिस्टम को चलाया जाए। और फिर तीसरी बात ये कि फोटो कार्ड्स का भी जारी किया जाए, इसमें भी पेशरफ्त कहां तक हुई है इस पर कल गुफ्तगू हुई है। और चीफ इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे जो है वो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये मीटिंग ली है और अब राहें और आसान हो रही है जी आगे बढ़ने के लिए चुनाव के लिए, क्योंकि कल डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से ये कह दिया गया कि काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और वक्त जो डेडलाइन दे दी गई है उस डेडलाइन से पहले ही स्टेट अथॉरिटीज तैयार होंगी अपने इलेक्टोरल रोल लेकर, ताकि जिस दिन ये इलेक्टोरल रोल सामने रखने हैं उस दिन सब चीजें खुलकर सामने आए। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जनाब। ये